है, क्या कोई चुनाव इस देश में किसी पुलिस कार्रवाई को, कानून को लागू होने से रोक सकता है? कर्नाटक ने आज भारत को जोड़ने के लिए पहली कड़ी का निर्माण कर दिया। कर्नाटक ने यह संदेश आज वहां से दे दिया कि इस भारत में सीता का अपमान और बजरंग बली का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगे तब धर्म की जय बोलो। नहीं तो अब लग रहा है कि पहले से जो कयास लगाया जा रहा था कि 13 तारीख के बाद, कर्नाटक चुनाव के बाद जो है इस्तीफा देंगे या फिर संसदीय जाएंगे, जेल जाएंगे, ये सब अब लग रहा है कि हो पाएगा संभव? देखिए, हमें लगता है शर्मनाक बात है। क्या कोई चुनाव इस देश में किसी पुलिस कार्रवाई को, कानून को लागू होने से रोक सकता है? मान लीजिए किसी पर भी कोई एफआईआर होती है, क्या उसके लिए इंतजार करना होगा कि चुनाव खत्म होंगे तब इस देश में कानून लागू होगा? दिल्ली पुलिस स्वतंत्र है, वो अपना काम करती रहती है, उसे चुनाव से मतलब नहीं है। चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है, दिल्ली पुलिस का उससे कोई मतलब नहीं। लोगों का तो मानना था ना कि कर्नाटक इलेक्शन के बाद ही कुछ हो पाएगा। हाँ, वो मानना इसीलिए था, इस दूरी में था, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि देखिए कर्नाटक ने आज बड़ा काम कर दिया। अगर आप समझने को तैयार हो, कर्नाटक ने आज भारत को जोड़ने के लिए पहली कड़ी का निर्माण कर दिया। कर्नाटक ने यह संदेश आज वहां से दे दिया कि इस भारत में सीता का अपमान और बजरंग बली का गुणगान एक साथ नहीं हो सकता। पहले दिल्ली की चौखट पर जाकर के सीता को सम्मान दीजिए, तब बजरंग बली का नाम लीजिएगा। कर्नाटक ने यह संदेश दे दिया कि हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा की बेटियां बता करके दरअसल बेटियों को बदनाम करने की साजिशें बंद करो। वो बच्चियां हरियाणा से नारा देकर चली थी, दिल्ली की चौखट पर बैठी थी, लेकिन दक्षिण भारत में कर्नाटक हिला डाला। यही बेटियों की ताकत है इस देश में और यही बेटियों की जीत है। तो नरेंद्र मोदी का जो फॉर्मूला था वो फेल हो गया कि बजरंग बली की जय। देखिए, राजनीति में फॉर्मूले प्रयोग होते हैं, पहले से होते रहे हैं, और जब सत्ता की शक्ति दिखती है तो नए प्रयोग भी किए जाते हैं। शायद प्रधानमंत्री ने एक नया प्रयोग किया होगा, हालांकि उनके लिए पुराना प्रयोग है कि जब सब कुछ हाथ से फिसलने लगे तब धर्म की जय बोलो। यह प्रयोग फेल इसीलिए होना था क्योंकि मुद्दा बेटियों का है। यहां धर्म, जाति, समुदाय काम नहीं करेगा, बात मुद्दों पर होगी। कर्नाटक ने मुद्दों पर वोट दिया है, इस देश को भी एक संदेश दिया है कि देश में राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, धर्म, जाति और समुदाय की नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि आम लोगों का शक्ति का जीत है और जो एक शासन की ताकत है उसको हराने का काम किया। राहुल गांधी ने दो बड़ी बातें अभी कही। अगर आपने न्यूज अभी देखी हो, अभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद मिनट पहले गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली मीटिंग में ही देश को किए गए, कर्नाटक को किए गए 5 बड़े मुद्दों पर हम पहली ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला ले लेंगे। तो राहुल गांधी जनता की भी जीत बता रहे हैं, वाकई ये जनता की जीत है। जब इस देश में एक तरफा शासन इतना कमजोर नजर आ रहा है कि कानून लागू नहीं करवा सकता, दिल्ली की चौखट पर तब कानून लागू नहीं हुआ जब G20 की मीटिंग और भारत अध्यक्षता कर रहा है। ऐसे देश में, कर्नाटक में अगर सरकार बना भी लेते तो कौन सा कानून लागू करते, यह सवाल तो पूछना होगा। गिरफ्तारी की क्या संभावनाएं लग रही है? गिरफ्तारी की संभावनाएं भरपूर लग रही है क्योंकि हमारे हौसले बुलंद हैं, और गिरफ्तारियां उम्मीदों से नहीं, हमारे हौसलों से होंगी। जब तक हमारे हौसले यहां बुलंद हैं तब तक गिरफ्तारी करा के जाएंगे, वापस जाने का कोई मतलब नहीं है भाई साहब। तो इसमें तो पॉलिटिकल पार्टी को भी साथ आना चाहिए कि भैया मांग होनी चाहिए ना, डिमांड की गिरफ्तारी। हालांकि लोग बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी कर भी रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उस हर शख्स को इसमें साथ आना चाहिए। उसने कुर्ता किसी रंग का पहना हो, उसने कुर्ता व्यापारी का पहना हो, किसान का पहना हो, नेता का पहना हो, राजनेता का पहना हो, उसे साथ आना चाहिए। बेटियों की लड़ाई है, राजनीतिक पार्टी को ही क्यों, इस देश के 140 करोड़ लोगों को साथ आना चाहिए और सबका यहाँ स्वागत है।